बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के ऊपर बात करेंगे क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि अभी पुर्तगाल में इमिग्रेशन बंद हो चुकी है, ठीक है ना। ही तो वहाँ पे अभी जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट वो भी नहीं हो रहा, और आर्टिकल 88 और 89 बंद हुआ है। यहाँ पे जब भी वर्ड यूज़ होता है लोग कहते हैं इमिग्रेशन बंद हो गई, इमिग्रेशन बंद हो गई। भाई इमिग्रेशन बंद होने का मतलब ये नहीं है कि पुर्तगाल अभी किसी को कार्ड नहीं दे रहा, ठीक है। ये दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 88 और 89 ये बंद हुए हैं। इसके अलावा बाकी आर्टिकल तो चल रहे हैं पुर्तगाल में। आप दूसरे आर्टिकल को चेक कर लें, यानी कि आप अगर वहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा पे जाते हैं, आप वर्क परमिट पे जाते हैं वहाँ पे, या आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं, या आपके पास हाईली स्किल है तो आप जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुर्तगाल में अभी भी कैटेगरीज हैं। अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो फिर आप वहाँ पे रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। इमिग्रेशन बंद होने का यह मतलब नहीं है कि अभी पुर्तगाल ने डोर लॉक कर दिया है और अभी आप पुर्तगाल में नहीं जा सकते। अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, आपके पास स्किल अच्छी है, तो आप देख लें, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो आर्टिकल 88 और 89 था, बेसिकली आर्टिकल 88 में हर बंदा आ रहा था, यानी कि जो भी बंदा पुर्तगाल में इंटर हो रहा, वो चाहे लीगल इंटर हो, इलीगल इंटर हो, उसके पास जॉब स्किल है नहीं है, उसको कोई काम आता है नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तब भी बंदा उस कैटेगरी में फॉल कर लेता था। लेकिन जो आर्टिकल 89 था उसमें आप एज ए बिजनेसमैन आते थे। इट डजंट मीन कि बिजनेसमैन का वर्ड यूज़ करने से इसका ये मकसद नहीं होता कि आप बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। आप कोई भी छोटा सा भी अपना बिजनेस कर लें, कोई एक्टिविटी अपनी ओपन कर लें, वहाँ पे कोई छोटी शॉप ओपन कर सकते थे। जितने पैसे आप अपना बजट देखें उसके मुताबिक अगर आप चलते, तब भी आप जो है आर्टिकल 89 के तहत आप वहाँ पे फाइल लॉक करवा सकते थे, जो कि हो रही थी, अभी नहीं हो रही। तो इसलिए ये दो आर्टिकल 88 और 89 जो है बंद हुए, क्योंकि उनके पास तकरीबन 90% यही केसेस थे पुर्तगाल की गवर्नमेंट के पास। तो बर्डन ज़्यादा हो गया, तो इसलिए अभी पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने इसको जो है अवाइल इसको बंद किया है। लेकिन ये है कि अभी देखें रीओपन कब करते हैं। तो वीडियो की डिटेल में आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि वो अभी उन्होंने बंद की हुई है, लेकिन ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि परमानेंट उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि बेसिकली पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन कंटिन्यूसली ओपन थी वो 2007 से थी। जी फ्रेंड्स, 2007 से लेकर 2024 तक आप खुद देख लें कि कितने साल बनते हैं, इतनी लंबी इमिग्रेशन उन्होंने ओपन रखी। तो अभी इनके पास जो बर्डन था वो ज़्यादा हो गया, लोगों के केसेस जो है वो पेंडिंग पड़ना शुरू हो गए, और पेंडिंग होते होते ये लाखों में चले गए, ठीक है। यानी 4 लाख केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए, और उसके अलावा 2 लाख केसेस वो हैं जो कि नेशनैलिटी वाले हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है नेशनैलिटी पुर्तगाल की, और उनको अप्लाई किए हुए भी 2 साल हो गए हैं। 2 लाख से ज़्यादा वो केसेस हैं। और बाकी जो नए लोग आए हैं, जिन लोगों ने अभी यानी कि वहाँ पर जाके अपनी फाइल्स वगैरह लॉक कर ली हुई हैं, तो वो भी प्रोसेस में आ गए हैं, एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस तरह से जो है पुर्तगाल की इमिग्रेशन के ऊपर बहुत बर्डन था, और यूरोपीय यूनियन का प्रेशर भी था। तो ये सारी बातें जो थी पुर्तगाल ने किसी ना किसी हवाले से सेटल डाउन करना था। अब सेटल डाउन करने का तरीका फिर इनके पास और कोई निकल नहीं रहा था। हालांकि वो उन्होंने जो है आइमा उन्होंने बहुत ट्राई लगाई कि किसी ना किसी हवाले से इसको जो है सॉर्ट आउट किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए फिर यूरोपीय यूनियन के प्रेशर की वजह से उन्होंने एकदम से डिसीजन लिया, तो एकदम से उनको जो है इमिग्रेशन क्लोज करना पड़ी। हालांकि मेरे कुछ जानने वाले दोस्त भी हैं जो अब्राड में दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, आउट ऑफ यूरोप हैं, उन्होंने भी ऑलरेडी अपने वीज़े अप्लाई किए हुए थे और वीज़े भी आने वाले थे, लेकिन ये है कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने बाद में भी मुझसे पूछा कि अभी ज़ेब भाई क्या होगा, तो मैंने कहा अभी देखते हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अब जब दोबारा रीओपन होगी तो फिर जो है देखते हैं आगे चल के कि क्या किस तरह से, यानी कि क्या नई टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, उनको सामने रख के ये ओपन करेंगे। तो जब नई इमिग्रेशन दोबारा ओपन करेंगे तो इसमें चेंजिंग ज़रूर लाएंगे। अभी अपने सिस्टम को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, पक्की बात है। और इसके अलावा ये है कि सिस्टम के अलावा यानी कि बाकी जो इनके पास जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं,
उन केसेस को भी ये लोग देख रहे हैं कि एटलीस्ट ये जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इनको भी ये सॉर्ट आउट करें, सिस्टम को भी ठीक करें, ताकि दोबारा अगर ये रीओपन करते हैं इमिग्रेशन को तो फिर उसमें किसी चीज़ की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिस तरह के लोग अभी जो है पुर्तगाल में मजबूर हुए हुए हैं। तो इस तरह से दोबारा अगर इमिग्रेशन ओपन होती है तो लोगों को इन चीज़ों को फेस ना करना पड़े। तो ये थोड़े एक टाइम के लिए है, खोल वो ज़रूर देंगे, क्योंकि उनको भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि टैक्स की माध्यम में उनको फॉरनर्स से मिलता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि फॉरनर्स अगर इतना टैक्स दे रहे हैं तो ज़ाहिर है वो कंट्री में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें दोनों का फ़ायदा होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम पुर्तगाल में आए हैं, हम इनको टैक्स दे रहे हैं। भाई आप आए हैं पुर्तगाल में, पुर्तगाल वालों ने आपको कुछ नहीं कहा, अच्छी बात है, लेकिन आप पुर्तगाल में तो अपनी मर्ज़ी से आए हैं ना। अब कुछ लोग मेरी वीडियो देख के शायद इसके नीचे भी कमेंट्स करना शुरू कर दें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है, ट्रूथ है, वो तो बताना ही पड़ता है। अब पुर्तगाल ने तो किसी को नहीं जाके बोला कि आप हमारे पास आ जाए, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो यही समझते थे कि चलें एक लास्ट ऑप्शन है, हम पुर्तगाल में ही चले जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखें तो इंशाल्लाह बाकी मसले भी आपके अल्लाह की ज़ात ठीक कर देगी। अगर आप अपने होमलैंड से आप वीज़ा लेके या बगैर वीज़ा से किसी भी तरीके से यहाँ पे पुर्तगाल में पहुँच गए हैं या शेंजन में पहुँच गए हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो आगे भी आपके मसले जो है वो ठीक हो जाएंगे। अभी जब दोबारा पुर्तगाल इमिग्रेशन खोलेगा तो भी आपके लिए आसानी है। इसके अलावा ये है कि ऑलरेडी जो लोग प्रोसेस में हैं वो लोग अभी काम कर रहे हैं पुर्तगाल में, अपना टैक्स दे रहे हैं, टैक्स तो जाना चाहिए, लेकिन इसका भी आगे आपको टैक्स जो टैक्स जाता है उसका भी आपको फ़ायदा ही होता है, क्योंकि टैक्स आगे चल के कल को अगर आप रहते हैं यूरोप में या पुर्तगाल में रहते हैं या किसी भी कंट्री में, तो फिर वो जो टैक्स आपका दिया होता है वो आपका ज़ाया नहीं होता। ये बिल्कुल आप किसी भी एंगल से इसको ये ना समझें कि वो आपका टैक्स ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो टैक्स कल को अगर आप रिटायर्ड होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप आए, तो वो फिर आपको वो पेंशन जो मिलती है उसका आपको आगे फ़ायदा होता है। तो इसलिए इसका ये कभी भी मतलब नहीं कि वो टैक्स दिया वो ज़ाया हो गया या आगे चल के आपको कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप टैक्स अगर देते हैं तो आप देते रहे, आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो बाकी कोशिश करें। पुर्तगाल में आपको पता है काम के हालात अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, टाइट ही हैं। अभी ये नहीं कि इमिग्रेशन बंद हो गई है तो जो है काम अभी ज़्यादा वाफर मकदार में जो है अवेल हो गया है लोगों के लिए, अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में पुर्तगाल में आए हुए हैं और अभी वो पुर्तगाल में ही बैठे हुए हैं। अभी तो ऐसे भी लोग बैठे हैं बेचारे जिनके पास निफ नंबर और निस नंबर है, फाइल लॉक नहीं हुई, वो इसी होप के साथ बैठे हैं कि चले अल्लाह करे कोई ना कोई उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। और उन लोगों के लिए ज़रूर आसानी पैदा होगी जो लोग पुर्तगाल में अभी पहुँच चुके हैं, बैठे हुए हैं 3 जून 2024 से पहले जो इंटर हुए हैं, जिनके पास निफ और निस नंबर है, फाइल लॉक नहीं हुई, उनके लिए भी ये लोग जो है अभी कोई ना कोई सिस्टम बना रहे हैं बिल्कुल, और ये उनके लिए एक अच्छी और गुड न्यूज़ है। तो बाकी आगे चल के देखते हैं इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह की ज़ात आप सब के लिए आसानी पैदा करे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।